दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान अब ऑपरेशन सिंधु से परेशान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने सब कुछ ट्राई कर लिया। अब एक ही चीज है जिसमें वो एक्सपर्ट है और अब भारत के साथ भी कुछ वही ट्राई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भीख मांगने की, बेग करने की। दरअसल यदि आप मीडिया में देखें तो वो इसको बेग नहीं कह रहे, वो इसको प्लीड कह रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने प्लीड किया है इंडिया को कि कृपया करके इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन को रीथिंक करें, एक बार पुनः विचार करें। अब दोस्तों यहाँ पे प्लीड का मतलब देखिए टेक्निकली होता है इमोशनल अपील करना। अब इमोशनल अपील आप अगर अपने अपनों से करते हैं तो हम इसको प्लीड कहेंगे, लेकिन उस देश को आप अगर प्लीड करें यानी इमोशनल अपील करें जिसके साथ आप अभी युद्ध लड़ रहे हैं, वो तो भीख मांगना ही हुआ। तो फ्रैंकली दोस्तों, लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज। बेग है तो बेग ही कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन को लेके पुनर्विचार करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान ने एंड ऑफ द डे रियलाइज कर लिया है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जो नुकसान हुआ वो तो अब हो गया, अब खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंधु से जो नुकसान होने वाला है वो तो अभी कई दिनों तक चलने वाला है। वैसे ऑपरेशन सिंधु अब तक सरकार ने ना कहा है ना मीडिया ने कहा, ये मैं कह रहा हूं, तो आप इसको कहीं कोट मत कीजिएगा। अब दोस्तों इसको अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी को अब तक ये फॉर ग्रांटेड लेके चलता था। पश्चिमी मीडिया भी कहती थी 65 साल से ये ट्रीटी जस की तस है, लेकिन देखो इसको हटा दिया। तो किसने एंड ऑफ द डे इंडस वाटर ट्रीटी हमारे बड़प्पन से चल रही थी और अब जब हमें लगा कि ये बड़प्पन दिखाने की आवश्यकता नहीं है तो हटा लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान ने क्या एग्जैक्टली प्लीड किया है। पाकिस्तान ने अपील किया भारत को कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपने इन एबेयंस रखा है ये ना रखे। कई मिलियंस में लोग हैं पाकिस्तान में जो इस पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी हैं सैयद अली मुर्तजा। इन्होंने भारत की जल शक्ति मंत्रालय की जो सेक्रेटरी हैं मैडम देबश्री मुखर्जी जी, उनको चिट्ठी लिखी है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय का कहना है कि अगर आप ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे तो एक क्राइसिस हो जाएगा हमारे देश में। अब फ्रैंकली ये आपका देश है, आपको जैसे चलाना है चलाएं। अब तक ऑलरेडी क्राइसिस तो चल ही रहा है, अब और क्राइसिस हो जाएगा तो आप सह लेंगे, आप तो सब कुछ सही लेते हैं, है ना। भारत वही कह रहा है, फ्रैंकली माय डियर आई डोंट गिव अ डैम। यही भारत का फिलहाल अप्रोच बना हुआ है। तो आगे अगर आप देखें तो लेटर में साफ साफ कहा गया कि देखिए ये जो है डिसीजन भारत ने लिया है ये यूनिलैटरल है, ये इलीगल है, ये एक अटैक के बराबर है पाकिस्तान के लोगों पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर। ये साफ साफ पाकिस्तान ने यहां पे कह दिया है। अगर आप देखें तो ये लेटर तब भेजा गया था जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग था। न्यूज में अब आ रहा है लेकिन ये कहानी पुरानी है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त ये चिट्ठी भेजी गई थी इन रिस्क। अब क्यों भेजी गई थी चिट्ठी? दरअसल दोस्तों 24 अप्रैल को भारत की ओर से ये चिट्ठी भेजी गई थी पाकिस्तान। आप देख सकते हैं डियर मिस्टर मुर्तजा कौन है? सेक्रेटरी हैं वाटर रिसोर्सेज के। और यहाँ देबश्री मुखर्जी जी ने ही चिट्ठी भेजी थी जिसके अंतर्गत कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम कर रहे हैं सस्पेंड। ये उसी के जवाब में चिट्ठी अब जाके आई है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं भारत का स्टैंड क्या है इन सब में। देखिए इंडिया ने तो फॉर्मली लेटर पे कुछ अब तक कमेंट नहीं किया है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, पीएम मोदी ने, हम सब ने डिस्कस किया था रिसेंटली, देश को एड्रेस भी किया था उन्होंने। ये तो अभी ही किया है, ऑब्वियसली चिट्ठी तब तक आ चुकी थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब ऑनगोइंग था तब वो चिट्ठी आई थी। मतलब वो सब पे सोच विचार करने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, पानी और लहू एक साथ नहीं बहने वाले। दूसरा उन्होंने कहा था टॉक्स एंड टेरर एक साथ नहीं होने वाले। तो भारत ने तो बड़े ही क्लियरली कह दिया है। यहां पे दोस्तों अगर हम इस डिसीजन की बात करें, अब जो पाकिस्तान कह रहा है ना ये यूनिलैटरल है, इलीगल है, एक अटैक के बराबर है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो आइए जरा उस आयाम को देखते हैं भारत क्या कहता है। तो बड़ा क्लियर है, ट्रीटी में भारत का कहना है कि देखिए अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़े तो उसके प्रियम्बल को देखें। ये आपके लिए इंडस वाटर ट्रीटी में लेकर के आया हूं, ये उसका प्रियम्बल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको साइन करते हैं और यहां पे देखिए इन अ स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप। तो प्रियम्बल कह रही है ये ट्रीटी इसलिए साइन किया जा रहा है इन अ स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कहना बड़ा क्लियर है, ये ट्रीटी जब नेगोशिएट ही हुआ है स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड गुड नेबरलीनेस, तो हम क्यों अब इसके साथ परसिस्ट करें? क्योंकि आपने तो इसको बदल दिया, आपने आतंकवाद के द्वारा ना गुडविल रहने दिया ना ही गुड नेबरली टाइज रहने दिए, तो हम क्यों ये फ्लॉड ट्रीटी साइन करें और अभी भी उसको माने? क्योंकि ये ट्रीटी एंड ऑफ द डे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, 70% पानी आपको दे रहे थे, 30% अपने पास रख रहे थे, तो ये कॉम्प्रोमाइज हम अब क्यों बर्दाश्त करें जब ये स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप बची ही नहीं है। पाकिस्तान का हमारा बड़ा कहना क्लियर है, पाकिस्तान का जो रिफ्यूजल रहा है टेररिज्म को कंट्रोल करने में, रोकने में, इसके साथ ये ट्रीटी का जो बेसिक ग्राउंड था गुडविल एंड फ्रेंडशिप, वो हमेशा के लिए उसने खत्म कर दिया है। बाकी
हमारा कहना है देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाकी चीजें भी हो रही है, पॉपुलेशन बदली है, जिसकी वजह से ग्राउंड रियलिटीज बदल गई हैं और हमें इस ट्रीटी को वापस से रीलुक करना होगा। डैम्स कैसे होने चाहिए, रीडिजाइन करना होगा, ग्रीन एनर्जी के नीड्स बड़े हैं तो उसको भी सोचना होगा। तो इसलिए वो तो कारण है ही कि एंड ऑफ द डे इंडस वाटर ट्रीटी जैसी चीजों को रीथिंक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ना खेल अभी शुरू हुआ है। इंडिया ने ऑलरेडी क्या कहा है कि हम 3 टियर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपके साथ मैंने चर्चा भी की है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जिसके द्वारा हम कैसे इंडस के पानी को पाकिस्तान तक जाने से रोकेंगे, ये तीनों स्ट्रेटेजी पे काम करना है। यूनियन जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल साहब ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, एक बूंद भी इंडस का पानी पाकिस्तान तक नहीं जाने देना है, बिना यूटिलाइज किए, बिना उससे जो चूज सकते हैं वो हमें चूज लेना है, उसके बाद पाकिस्तान को हम देंगे। यहाँ पे दोस्तों फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने भी कहा इंडस वाटर ट्रीटी गुडविल एंड फ्रेंडशिप के ही बेसिस पे बनाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको केवल और केवल कुचला है। तो अब जरूरी है कि हम इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करें। इंडस वाटर ट्रीटी अपने इसको हम अभी सस्पेंड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर देखिए दोस्तों, अब तक तो एबेंस में है, यानी कि अब तक हमने इसको रोक के रखा है, सस्पेंड कर दिया है। जैसा हमें मालूम है ऑलरेडी एक सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर, या फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो हॉस्टिलिटीज रुक गए हैं, वही कहना बेहतर होगा, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। तो वो जब हो गया है तो इंडिया ने पाकिस्तान को यही कहा कि देखिए इसके बाद पाकिस्तान के साथ यदि चर्चा करने के लिए कुछ रह गया है, कोई बात है जिस पर अभी भी बात करनी है, तो वो केवल यही है, नंबर 1 कि कब तुम पीओके लौटाओगे, नंबर 2 कब टेररिज्म पे ये जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो इसको कब बंद करोगे। इसके सिवा और किसी पे चर्चा नहीं होनी, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पे तो कतई भी चर्चा नहीं होनी है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि पीएम मोदी गवर्नमेंट इज क्लियरली इस तरफ बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अटके हुए थे वेस्ट बाउंड रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इंडस के, चिनाब की, झेलम की, तो इन 3 नदियों में आने वाले दिनों में जो डैम्स थे वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से अटक रहे थे। पाकिस्तान रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा लगाता था कि देखिए डैम जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार उसके डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहा, रिजर्वायर कैपेसिटी अधिक है। अब तो हम उससे बंधे नहीं है, तो अब तो हमें फटाफट उसको अंजाम देना होगा। इस वक्त देखिए दोस्तों, हम पाकिस्तान को पनिश करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। ऑलरेडी वाटर डेटा पाकिस्तान के साथ हम शेयर नहीं करते, फ्रीक्वेंटली फ्लशिंग ऑफ किया जा रहा है। क्या होता है उसमें, डैम को अपनी फुल कैपेसिटी तक, ये सब पश्चिमी नदियों में ही हो रहा है, यानी कि इंडस, चिनाब एंड झेलम, जिसमें क्या करते हैं हम पूरे के पूरे डैम्स को ब्रिम तक, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वहां तक उसको पूरा भरते हैं और एक साथ दरवाजे खोलते हैं, सारा पानी एक साथ निकलता है, जो नीचे सिल्टिंग होती है, डैम में सेडिमेंट्स होते हैं, सब साफ होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ इस पर चर्चा की है। तो इस वजह से क्या हो रहा है पाकिस्तान में अचानक से, है ना, कभी पानी बढ़ जाता है, कभी सूखा हो जाता है, पाकिस्तान परेशान है। हो क्या रहा है, सूखे की तैयारी करें, बाढ़ की तैयारी करें, भारत तो दोनों भेज रहा है, तो वो परेशान है। दूसरा क्या हो रहा है, हमने वाटर शेयरिंग, वाटर डेटा भेजना बंद कर दिया है। देखिए वाटर डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है कि देखिए कब आप पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी छोड़ रहे हैं, उसके अनुसार डाउन स्लो कैनाल में पानी डिसाइड होता है कि इतना पानी जाएगा। तो मालूम है कि इतना पानी छूट रहा है तो इतना पानी कैनाल तक पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं कि कैनाल में पानी कब कहां जाएगा, कितने देर के लिए जाएगा, तो ये शेड्यूल बनाते हैं और इस शेड्यूल के अनुसार किसानों को कहा जाता है आप अपनी सारे खेती बाड़ी का ऑपरेशन रन करेंगे, इस टाइम में आपके पास पानी रहेगा, अगले इतने टाइम में इस सेक्टर में जो किसान है इनके पास पानी रहेगा, फिर इतने टाइम में इन सेक्टर के पास किसान के पास पानी रहेगा। तो नतीजा क्या होता है कि किसान अपना सारा खेती बाड़ी उस शेड्यूल में ही करते हैं। अब हम ये टाइम ही नहीं बताएंगे, कभी भी पानी देंगे, कभी भी पानी छोड़ेंगे, तो किसान तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो वो बड़े परेशान है। तो इसलिए पाकिस्तान जानता है उनके खेती बाड़ी पे बहुत बड़ा प्रभाव ऑलरेडी बनने वाला है। लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी जो कैपेसिटी है इन इंडस रिवर सिस्टम की पश्चिमी नदियों में वो लिमिटेड है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो अब इसको हमें एक लेवल गेम आगे भी बढ़ाना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये बात पाकिस्तान भी समझ रहा है। वहां के देखिए इंडिया कैन स्टार्व अस, फार्मर्स इन पाकिस्तान कह रहे हैं क्रूशियल वाटर ट्रीटी है, भारत ने वो सस्पेंड कर दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। द गार्डियन जैसे पत्र अखबार है पश्चिमी, वो क्या कह रहे हैं नीचे, इंडस वाटर ट्रीटी 65 साल सर्वाइव कर गया, 3 वॉर देख लिया, लेकिन देखो इसको अभी पॉज कर दिया। तो इसमें पाकिस्तान का क्या है, अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी सर्वाइव किया तो ये म्यूचुअल थोड़ी है, ये तो हमारे वजह से सर्वाइव किया कि हमने बड़प्पन दिखाया। पाकिस्तान ने क्या किया इसके सर्वाइवल के लिए, क्या उसने कोई स्टेप्स लिए, क्या उसने टेररिज्म बंद किया, क्या उसने गुड नेबरली टाइज बनाने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अब देखिए दोस्तों, इंडिया इज वेरी, कहीं ना कहीं आप देखें एंग्री, बहुत नाराज है पाकिस्तान के साथ और इससे पाकिस्तान भी नर्वस है। इस हफ्ते एक की मीटिंग होने वाली है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी होंगे, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर पाटिल साहब होंगे, पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब होने वाले हैं। नतीजा क्या होगा, अब ये सारे मंत्रालय जो हैं ये क्लियरली बता रहे किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, और अगर ये मीटिंग होगी तो जल्द ही आप इंडस वाटर ट्रीटी पे, नए इंडस वाटर ट्रीटी को कहीं ना कहीं उल्लंघन
होते हुए, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया तो उल्लंघन कहना गलत होगा, लेकिन उसको वायलेट करते हुए जो डैम्स हैं बड़े बड़े, वो भी आप जल्दी सुनेंगे, वो भी आप जल्दी देखेंगे। तो देखना होगा पाकिस्तान कैसे अब रिस्पॉन्ड करेगा इन सब के बीच में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रीलिम्स मॉक ड्रिल लेकर के आए हैं, आप तारीख नोट कर लीजिए। आप जरूर जुड़े, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, बाइलिंगुअल टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। डेली फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए 13 से 18 तक लाए हैं, तो आप इसका हिस्सा अवश्य अवश्य बने। प्रीलिम्स को आप ताकि विद कॉन्फिडेंस दे, इसमें हमारी ये आपके लिए मदद होगी। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 18 मई को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, तो आप इसका भी हिस्सा अवश्य बन सकते हैं। मैकबुक से लेके आईपैड से लेके अमेजन किंडल स्क्राइब सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। पिंड कमेंट में पहला लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें।